जय हिंद दोस्तों। आखिरकार भारतीय नौसेना ने अपनी एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट चुन लिया है। आपको बता दें कि विक्रांत पर तैनाती के लिए भारतीय नौसेना के पास दो अंतरराष्ट्रीय फाइटर जेट ऑप्शन में थे, फ्रांस का राफेल एम और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। लेकिन राफेल ने बाजी मार ली है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इस पर मिग 29 के फाइटर जेट, कामोव हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात पहले से ही है, लेकिन इस पर एक घातक और आधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट तैनात करना था। इस करियर पर तैनाती के लिए अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम के बीच बहुत ही दिनों से टक्कर चल रही थी। उस मीडिया में खबरें आई हैं कि भारत ने 26 राफेल एम खरीदने का फैसला किया है। डील पर हस्ताक्षर मार्च में होगा, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत दौरे पर आएंगे। राफेल एम ने हॉर्नेट को हराकर बाजी मार ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राफेल एम फाइटर जेट की खासियतें, इसकी वार पावर। तो राफेल मरीन की अधिकतम गति 2 मैक है, यानी 2469 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग, यानी आसमान में कितनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ सकता है, वो 55,000 फीट है। ऊंचाई पर जाने की दर के मामले में राफेल सबसे टॉप पर है, विजेता है। राफेल 304 मीटर प्रति सेकंड की गति से आसमान की ओर जाता है। दोस्तों, राफेल मरीन में एक पायलट की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50 फीट है, जबकि विंग 35 फीट के हैं। इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। फाइटर जेट्स को इंटरनेशनल स्तर पर BBR रेटिंग से तुलना की जाती है, जिसमें BBR रेटिंग प्रमुख है। डैसो राफेल मरीन की BBR रेटिंग 100 में से 90% है। हथियारों के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 अंक मिलते हैं। टेक्नोलॉजी में भी राफेल को 10 में से 8.5 है रेटिंग। अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से हथियार लगाए जा सकते हैं, तो अगर राफेल को 10 में से 8.4 रेटिंग मिली है, मतलब पूरे वर्ल्ड में 10 में से 8 हथियार में से भी ज्यादा यूज कर सकते हैं इस राफेल फाइटर जेट में। तो राफेल ज्यादा बेहतर है, उसमें उसे 10 में से 9.3 मिलते हैं। राफेल पर हवा से हवा में मार करने वाली रेंज एयर टू एयर मिसाइल लग सकती है। राफेल में 30 मिलीमीटर कैलिबर की टूप लगी है। यह 1 मिनट में 125 राउंड फायर करती है। हवा से जमीन पर हमला करने वाली MBDA अपाचे, MBDA स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प, हैमर जैसी मिसाइल भी लगा सकते हैं। हवा से सतह पर मार करने वाली एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों की भी तैनाती कर सकते हैं, यानी भविष्य में इसमें ब्रह्मोस का एयर वर्जन भी लगाया जा सकता है। भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती थी, जिसमें 18 सिंगल सीटर और डबल सीटर शामिल हैं। उसने 2017 में 57 रोल एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म जारी किया था। राफेल मरीन यानी राफेल एम में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें रिनफोर्स्ड अंडरकैरिज, नॉन व्हील, नोज व्हील, बड़ा अरेस्ट हुक, इंटीग्रेटेड सीढ़ी और भी ये बहुत सारे हुए हैं। राफेल एम में जनवरी 2022 में गोवा में INS हंसा पर मौजूद शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में कई तरह के ट्रायल्स भी किए गए थे। इसके अलावा फाइटर जेट को भारतीय जरूरतों के हिसाब से तरह की जांच प्रोसीज्योर से गुजारा गया है। इसमें परमाणु हथियार भी लगेंगे। मीटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों को लगाने की भी बात चल रही है। तो दोस्तों, ये है हमारा भारतीय नौसेना के INS विक्रांत के लिए फाइटर जेट राफेल एम या राफेल मरीन बोल सकते हैं, जो अब हमारी इंडियन नेवी की ताकत को और भी ज्यादा इजाफा करेंगे। तो दोस्तों, INS विक्रांत और फाइटर जेट राफेल मरीन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के लेटेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।